जब इंसान किसी मकसद का तयन कर लेता है, अपने अहदाफ का तयन कर लेता है, एक माइंड बना लेता है, सोच बना लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसकी सोच तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसका जो विजन होता है, उसका जो ड्रीम होता है, उसका जो मकसद होता है, जो उसने सेट किया होता है, जो उसने अपनी मंजिल का तयन किया होता है, तो लोग क्या करते हैं, उस सोच को तोड़ने की कोशिश करते हैं। याद रखें, इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, यहाँ पे बड़े ड्रीम स्टीलर हैं। बड़े सारे लोग हैं जो आपके ख्वाब चोरी करेंगे, जो आपके ख्वाबों को तोड़ेंगे। याद रखें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोच बनती कैसे है और ख्यालात बनते कैसे हैं, ड्रीम सेट कैसे होते हैं, ख्वाब कैसे बनते हैं और किस तरीके से बंदे का माइंड उन ख्वाबों को, उन सोचों को एक्सेप्ट करता है। याद रखें, जेमरोन कहता है थ्योरी ऑफ एसोसिएशन में, वो कहता है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5। आप ज़िंदगी में उन 5 लोगों जैसा बनते हैं जिनके साथ अपनी ज़िंदगी का आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा देर रहते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनकी सोबत में रहते हैं। तो जैसे वो लोग होते हैं, उनका असर आप पर हो रहा होता है। उनकी वो जैसे जिस तरह के सोच के मालिक वो होते हैं। याद रखें, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास रह रहे हैं तो आपको बिज़नेस डिस्कशन करेगा। अगर आप किसी सेल्समैन के पास बैठे हुए हैं तो सेल्समैन आपके साथ सेल्समैन की डिस्कशन करेगा। किसी टीचर के पास बैठे हैं तो वो और गुफ्तगू करेगा। इलेक्ट्रिशियन के पास बैठे हैं तो वो कोई और गुफ्तगू करेगा। टीचर के पास बैठे हैं वो और गुफ्तगू करेगा। किसी सियासतदान के पास बैठे हैं तो वो कोई और बात करेगा। किसी डीलर के पास बैठे हैं तो वो कोई और बात करेगा। जैसे आप एसोसिएशन में रहेंगे, जैसे लोगों में आप रहेंगे, जैसे लोगों के पास आप बैठेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू जो आप देखते हैं या जो आप सुनते हैं, या देखा, सुना, बैठे, समझा, दिमाग में बिठाया, उससे हमारा माइंड बनता है, हमारी सोच पुख्ता होती है, हमारे ख्यालात मजबूत होते हैं और कॉन्शियस माइंड से वो बातें, वो गुफ्तगू, अल्फाज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और फिर जाके वो ख्वाब अचीव होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं, ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बास की बात नहीं है, तुम्हारे अब्बा ने ये काम नहीं किया था, तुम्हारे रिश्तेदारों ने ये काम नहीं किया था, देखो फ़लाँ बंदा इसमें नाकाम हो गया, देखो फ़लाँ बंदे ने भी सोचा था और वो नाकाम हो गया, फ़लाने ने ये कहा था वो नहीं कर दिखाया, ये ऐसे होता है। और लोग आपके कानों में ऐसी बातें डालते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं। ऐसे माहौल में आप रहते हैं तो एक वक्त आता है कि वो बातें जो आप देख रहे होते हैं या जो वो बातों आप दिमाग में सोच रहे होते हैं, जो बातें आपके कान में जा रही होती हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाती हैं और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको कहता है कि वाकई ही उसके पास एक दलील है, वाकई उसके पास एक रेफरेंस है कि अगर वो बंदा नाकाम हो गया तो तुम भी नाकाम हो जाओगे। उसने भी कहा था कि मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन वो सिंगर नहीं बन सका। उसने भी कहा था मैं क्रिकेटर बनूंगा और वो क्रिकेटर नहीं बन सका। उसने भी कहा था तो मैं एक्टर बनूंगा, वो एक्टर नहीं बन सका। उसने भी कहा था मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, वो बिजनेसमैन नहीं बन सका। तो बेटा तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। उनके पास हज़ारों रेफरेंस हैं, हज़ारों दलीलें हैं आपको नाकाम करने की, आपको डिग्रेड करने की, आपको मायूस करने की। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी एसोसिएशन को बदलना है। क्योंकि ये जो अगर आप नाकाम एसोसिएशन में रहेंगे, मायूस लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर मायूसी पैदा होगी। अगर आप कामयाब लोगों के अंदर रहेंगे, कामयाब लोगों की सोबत में रहेंगे, तो वो आपको कामयाबी की बातें करेंगे और आपको हौसला देंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। अगर आप नाकाम लोगों के पास बैठोगे तो आप नाकाम बन जाओगे, क्योंकि खरबूजे को देख रंग पकड़ता है। तो अगर एक फसल ख़राब हो जाए, दाना ख़राब हो जाए तो पूरी वो फसल ख़राब हो जाती है। एक सेब की पेटी में अगर एक सेब ख़राब हो जाए तो उसका जो असर होता है वो साथ वाले सेबों में असर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी बुरी सोबत में रह रहे हैं, बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं, जो मायूस लोग हैं, जो डीमोटिवेट हैं, जो हमेशा मायूसी की बातें करते हैं, जो हमेशा ना होने की बातें करते हैं,
ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो ख्यालात ट्रांसफ़र हो जाएंगे और तुम्हारी सोच भी ना होने वाली बन जाएगी। तो याद रखें, शायर कहता है, तू जिस कागज़ पे ना होने का लिखता है, मैं उसी कागज़ पे होने के कई मंजर बनाता हूँ। और अमीर शहर से फ़कत मेरी इतनी लड़ाई है, जिन्हें झुकना नहीं आता मैं वो सर बनाता हूँ। तो याद रखें, जहाँ पे लोग सोच रहे होते नहीं हो सकता, वहीं पे कामयाब लोग सोच रहे होते हैं कि हो सकता है। नाकाम बंदा इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा होता है और कामयाब बंदा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा होता है। आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि आपने इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है या आपने पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसी सोच पैदा होगी और जैसी सोच पैदा होगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब बने, अपनी सोच को सक्सेसफुल करें, तो उसका एक ही फार्मूला है कि कामयाब लोगों के साथ रहें, अपने ऐसे ग्रुप ऐसा बनाएं, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो कामयाबी की बात करते हैं, जो कामयाबी की डिस्कशन करते हैं। जो क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेटर बनना चाहते हो, क्रिकेटर वाले लोगों के साथ रहो। सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर वाले लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो ऐसी एसोसिएशन में रहना शुरू कर दो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सेल्समैन का बनना चाहते हैं, मार्केटर बनना चाहते हैं, ब्रोकर बनना चाहते हैं, तो आप वैसे लोगों के पास बैठना शुरू कर दें। आपके अंदर भी वो चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। याद रखें, जब आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो एक वक्त आएगा आप भी कामयाब बनेंगे। क्योंकि जब गंदम का ढेर लगा होता है तो उस गंदम के ढेर के अंदर मिट्टी के भी ज़र्रात होते हैं। तो जब गंदम की बोली लगती है तो साथ मिट्टी की भी बोली लग जाती है। अगर गंदम 3000 रुपये का मन सेल हुई है तो मेरे भाई, वो जो गंदम है, वो गंदम के अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई है, उसका भी रेट 3000 रुपये मन लग जाएगा। क्योंकि वो गंदम के अंदर मिट्टी पड़ी है, वो मिट्टी गंदम की सोबत में रही तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी कीमत लग गई। इसी तरह जब आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, कामयाब लोगों के पास बैठेंगे, तो जब कामयाब लोगों की बोली लगेगी तो साथ आपकी भी बोली लग जाएगी और आप भी कामयाब हो जाएंगे।